दोस्तों, मैं डॉक्टर बंसी साबू अहमदाबाद से डायबिटीज स्पेशलिस्ट। हमारा जो काम टाइप 1 डायबिटीज, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि टाइप 1 डायबिटीज हमारे देश के अंदर उसकी संख्या 15 साल से नीचे बच्चों की पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। एस्टिमेटेड नंबर जो है वो करीबन 2.5 लाख बच्चों का है, जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइप 1 बच्चे हमारे देश में। हर साल 26,000 नए बच्चे इस संख्या के अंदर जुड़ रहे हैं। अनलकीली ये बच्चों का बहुत अच्छा अवेयरनेस नहीं होने के कारण, इतना बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण ज़्यादातर बच्चे 15 से 18 साल या 20 साल की अपनी डायबिटीज़ की लाइफ के बाद कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन में शिकार हो जाते हैं। किडनी खराब, आँख खराब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगले 10 साल के अंदर काफ़ी जने इमेच्योरली ख़त्म हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर बच्चों को इंसुलिन 100% डेफिशिएंट होता है। उनको इंसुलिन बाहर से लेना होता है और कंटिन्यूसली दिन में कम से कम 3 से 4 शॉट इंजेक्शन के और 3 से 4 बार ही शुगर को चेकिंग करनी होती है और उसके बाद में भी बहुत अच्छा कंट्रोल रखना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में इवन इंसुलिन पंप भी अवेलेबल है जो हम लगा सकते हैं, जिससे उनका बच्चों का शुगर अपने आप में भी बहुत अच्छा नियंत्रण में रह सकता है। लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण और इम्पोर्ट करना पड़ता है और उसका हर मंथ का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसके कारण काफ़ी बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। काफ़ी बच्चे तो इवन इंसुलिन भी नहीं ले पाते हैं। उड़ान एक ऐसी संस्था है, जैसे हमारे पास डायाकेयर अहमदाबाद में संस्था है, कि हम काफ़ी बच्चों को फ्री में इंसुलिन देते हैं, उनको ग्लूकोज मीटर देते हैं, उनको स्ट्रिप्स देते हैं, उनको मॉनिटरिंग डिवाइस देते हैं और उनके बार बार प्रोग्राम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि इस टाइप के प्रोग्राम की ज़रूरत क्या है, क्यों करना है। तो इसका 2 कारण है। एक तो उन जुवेनाइल डायबिटिक पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं या जो आपस के अंदर जब मिलते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि उन बच्चों को आपस में देखने से, मिलने से, कि मेरे बच्चे को भी ठीक हो जाएगा और मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ कि जहाँ मेरे ही बच्चे को डायबिटीज़ है। दूसरा, उन बच्चों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि उनके बच्चों के सिवाय भी और बच्चे दुनिया के अंदर है, या वो ही एक अकेला नहीं है जिसको डायबिटीज़ है और वो भी एक अच्छी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा। इस प्रोत्साहन से उन बच्चों में डिप्रेशन कम होता है और वो डायबिटीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ग्रुप में एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम और साथ में ये पेरेंट्स और ये एजुकेशन करके दूसरे कई बच्चों को जिनको पता नहीं है या जिनका ट्रीटमेंट बराबर नहीं चल रहा है, वो इस टाइप के फाउंडेशन में जुड़ जाते हैं। इससे हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में लगभग हमने छोटे मोटे 100 फाउंडेशन ऐसे खड़े हो गए हैं जो पेरेंट्स एसोसिएशन है या डॉक्टर के द्वारा एजुकेशन फाउंडेशन क्रिएट किए हुए हैं और उनमें सभी में अंदाज से 100 से लेके 1000 बच्चों तक का ध्यान रखा जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कम से कम हम लाख से 1.5 लाख बच्चों की ओर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उनके पास पहुंच रहे हैं, कुछ न कुछ रूप में, एजुकेशन रूप में, उनको इंसुलिन देने के लिए ग्लूकोज मीटर, स्ट्रिप्स या कुछ भी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश ने भी बहुत काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में ये लोग बच्चों को जोड़ा है। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कई स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में इंसुलिन फ्री मिलने लगे हैं, लेकिन आगे और बहुत कुछ करना है। इसी आशा के साथ आज हम ये 77वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आज ये औरंगाबाद खूबसूरत प्रोग्राम उड़ान ने किया, ऑर्गेनाइजर हमारे डॉक्टर अर्चना ने, जिसके लिए मैं आज यहाँ हाजिर हूँ और खूब बधाई देता हूँ। और मेरे को पक्का विश्वास है कि आगे जो अगले 5 साल 10 साल के अंदर इन बच्चों की केयर खूब अच्छी और अच्छी इम्प्रूव हो पाएगी हमारे देश में।